इतवार की सुबह पूरे मोहल्ले में साप्ताहिक धमाका की ही चर्चा थी। फुलस्केप कागजों पर कार्बन लगाकर हाथ से लिखा गया साप्ताहिक धमाका का पहला अंक सभी ने सुबह सुबह अपने घर के दरवाजे पर पड़ा पाया था। उस अंक की मुख्य खबर बड़े बड़े अक्षरों में थी, लाला धनीराम के मसालों में मिलावटा। फिर छोटे अक्षरों में पूरा विवरण दिया गया था। मसाले, चीनी, अनाज आदि में लाला ने जो मिलावट की थी, उसके प्रति सबको आगाह किया गया था। लाला के घिसे हुए पुराने बाटों की चर्चा थी। कम तौलने की कला में माहिर लाला को पुरस्कृत करने का प्रस्ताव भी था। साप्ताहिक धमाका में कुछ खबरें चटपटी थीं, कुछ तिलमिलाने वाली। कुछ खबरों के शीर्षक थे, गुड्डकू भटनागर बैंगन की सब्जी से चिढ़ते हैं, ठेकेदार हजारा सिंह ने लड़की की शादी में 50,000 नकद दहेज दिया, हेडमास्टर चोपड़ा के घर स्कूल के चपरासी काम करते हैं, क्लास टीचर सोहनलाल ने 3 महीने की फीस अब तक स्कूल में जमा नहीं की। साप्ताहिक के दूसरे पृष्ठ पर कुछ शैतान बच्चों के बारे में खबरें दी गई थीं। वीरू ने पिता की घड़ी चुराकर 50 रुपयों में बेची। राजेश का सफेद कुत्ता चोरी हो गया। दीनू और रमेश ने स्कूल से भागकर पिक्चर देखी। अखबार के अंत में अगले अंक के मुख्य आकर्षण दिए गए थे। रिश्वतखोर मुंशी शादीलाल के काले कारनामे, सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट के हिसाब में घोटाला, सीक्रेट एजेंट डेविड की विशेष रिपोर्ट, मोहल्ले के शराबियों का भंडाफोड़ ची। साप्ताहिक धमाका की ऐसी सनसनीखेज खबरें पढ़कर सभी हैरान थे। खबरें न केवल सच्ची थीं, बल्कि कान खड़े करने वाली थीं। संपादक के नाम के आगे हम बच्चे लिखा देखकर यह समझने में मुश्किल नहीं हुई कि यह काम कुछ बच्चों का है। कुछ लोग बच्चों के इस साहस भरे काम से खुश थे, कुछ अपनी पोल खुलने से बेहद खिसियाए हुए थे। लाला धनीराम की दुकान में तो सुबह सुबह ही हंगामा हो गया था। टंडन साहब ने 1 किलो चीनी तुलवाई, फिर किलो का बांट उठाकर देखा तो नीचे से खोखला पाया। हर तौल में कम से कम 100 ग्राम का घोटाला। लोग इकट्ठे हो गए, खूब चकचक हुई। गुड्डकू भटनागर निकले तो बच्चे उन्हें बैंगन की सब्जी कहकर चिढ़ाने लगे। बस यूं समझिए कि हर तरफ धमाका हो रहा था। सब यही पूछते, ये किसने किया है, कौन है ये बच्चे, नौस। लेकिन जवाब कोई न दे पाता, देता भी कैसे। साप्ताहिक धमाका की योजना बहुत ही गुप्त ढंग से बनी थी। अगले इतवार को जब साप्ताहिक धमाका का दूसरा अंक बंटा तो लगा जैसे किसी ने मिर्चा के पैकेट खोलकर हवा में उछाल दिए हों। मोहल्ले के कई सम्मानित कहे जाने वाले लोगों की पोल खुल गई थी। मंदिर का चंदा खाने वाले बच्चों को ऊधमी और पापी कह रहे थे। चोरी छिपे शराब पीने वाले अपनी सफाई दे रहे थे। मुंशी शादीलाल चिल्लाकर कह रहे थे, मैं एक एक की खबर लूंगा, जेल की हवा खिलवा दूंगा, मैं भी मुंशी हूं मुंशिया। कई दिनों तक यही कोशिश चलती रही कि साप्ताहिक धमाका के बच्चों का पता लगाया जाए। कौन लिखता है इसे, कौन खबरें इकट्ठी करता है, कब बांटा जाता है। मोहल्ले के लगभग सभी बच्चों की लिखावट के नमूने इकट्ठे किए गए। कुछ शैतान बच्चों की हरकतों पर निगाह रखी गई, लेकिन सफलता न मिलनी थी, न मिली। हारकर मोहल्ले के सभी बड़े लोगों की एक मीटिंग बुलाई गई। मुंशी शादीलाल ने कहा, ऐसे सनसनीखेज काम आजादी की लड़ाई के जमाने में क्रांतिकारी किया करते थे, उनका भी पता अंग्रेजों को लग ही जाता था। हैरानी है कि हम अपने ही दुश्मनों को नहीं पहचान पा रहे हैं। इस पर प्रोफेसर माथुर ने कहा, यह काम भी आजादी की लड़ाई के दिनों जैसा ही है। आज इस बात की बहुत जरूरत है कि जो लोग समाज और देशवासियों के दुश्मन हैं, उनका भंडाफोड़ किया जाए। यह काम हमें करना चाहिए था, लेकिन बच्चे कर रहे हैं। मैं उन बच्चों को बधाई देता हूं। फिर तो मीटिंग में बहुत हंगामा हुआ। बिना किसी निर्णय के मीटिंग खत्म हुई। इतवार की सुबह साप्ताहिक धमाका में अन्य खबरों के साथ मीटिंग की रिपोर्ट भी थी। सबसे मजेदार खबर थी, लाला धनीराम द्वारा साप्ताहिक धमाका बांटने वाले को पकड़ने की कोशिश नाकाम। दरअसल लाला धनीराम सुबह 4 बजे उठकर घर के बाहर अंधेरे में बैठ गए थे। लेकिन जब उजाला हुआ तो देखा कि साप्ताहिक धमाका तो पहले ही बंट चुका था। साप्ताहिक धमाका के ताज़ा अंक में उन घरों के नंबर दिए गए थे जहां रेडियो बहुत जोर से बजता है। अपील की गई थी कि इससे मोहल्ले के बच्चों की पढ़ाई में बाधा पड़ती है, कृपया रेडियो धीमा बजाइए। मंदिर में रोज होने वाले कीर्तन को लाउडस्पीकर पर न बजाने की अपील भी की गई थी। अगले अंक के दो प्रमुख आकर्षण थे,
नकली दवाएं देने वाले डॉक्टरों से सावधान। 100 और ब्रिगेडियर कपूर की मुर्गियों का चोर कौन। अगर साप्ताहिक धमाका कुछ लोगों पर चोट करता, तो दूसरी ओर वह लोकप्रिय भी हो रहा था। नगर के एक दैनिक पत्र में बच्चों द्वारा गुप्त रूप से किए जाने वाले इस काम पर संपादकीय भी छपा। साप्ताहिक धमाका का महत्व तब और बढ़ गया जब कई डॉक्टरों के यहाँ नकली दवाइयां पकड़ी गईं। इसके साथ ही ब्रिगेडियर कपूर ने अब्दुल्ला होटल के मालिक की पुलिस में रिपोर्ट की। पुलिस की मार ने अब्दुल्ला से मुर्गियों की चोरी उगलवा ली। धीरे धीरे मोहल्ले में काफी सफाई हो गई। एक दिन अचानक ही घोषणा हुई कि साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों को पुरस्कार देने के लिए शाम को सभा होगी। सभी लोग उन बच्चों को देखने के लिए उत्सुक थे। मोहल्ले के पार्क में दोपहर में ही शामियाना लग गया। लाउडस्पीकर पर फिल्मी गाने बजने लगे। शाम को पंडाल खचाखच भर गया। सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष चिरंजीलाल, मुंशी शादीलाल, लाला धनीराम, डॉक्टर चेलाराम आदि मंच पर बैठे थे। सभा की कार्यवाही शुरू करते हुए अध्यक्ष चिरंजीलाल ने अपने भाषण में कहा, हम साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। उन्होंने हमारी गलतियां बताकर हमें सही राह दिखाई है। हमने तय किया है कि हर बच्चे को इस काम के लिए 5-500 रुपये का इनाम दिया जाए। लेकिन हम नहीं जानते कि वे बहादुर बच्चे कौन हैं। इसीलिए हम उनसे निवेदन करते हैं कि वे सब मंच पर आएं, अपना परिचय दें और पुरस्कार लें। भाषण समाप्त हो गया। मंच पर बैठे लोग सामने बैठी भीड़ की ओर देखने लगे। भीड़ में बैठे सब लोग अपने पीछे मुड़ मुड़ कर देखने लगे कि वे कौन से बच्चे हैं, किंतु एक भी बालक मंच की ओर नहीं बढ़ा। 2 मिनट, 5 मिनट और फिर 10 मिनट बीत गए। धीरे धीरे शोर होने लगा। लोग मंच पर बैठे नेताओं की खिल्ली उड़ाने लगे। सभा समाप्त हो गई। साप्ताहिक धमाका के अगले अंक में मुख्य खबर छपी, संपादक बच्चों को ब्लैकमेल करने की चाल नाकामा। फिर खुलासा किया गया कि साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों को पहचानने के लिए यह कितना बड़ा षड्यंत्र था। इसके बाद से साप्ताहिक धमाका और भी जोर से धमाका करने लगा। परिणाम ये हुआ कि लोग अपने को धीरे धीरे बदलने लगे। रेडियो और भजन कीर्तन वाले लाउडस्पीकरों का स्वर धीमा हो गया। मुंशी शादीलाल भी कहने लगे, अरे भाई, इस वानर सेना से कौन दुश्मनी ले, जो भगवान दे उसी में खुश हूं। डॉक्टरों के यहाँ भी ठीक दवाएं मिलने लगीं। साप्ताहिक धमाका अभी बंद नहीं हुआ। हर इतवार की सुबह उसके अंक बढ़ जाते हैं। अब एक राज की बात सुनो। पिछले दिनों मैंने साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों से मुलाकात की। उन्हें इस साहसिक और जोखिम भरे काम के लिए बधाई दी। सबसे अधिक प्रशंसा इस बात के लिए की कि उन्होंने अपनी गोपनीयता बनाए रखी। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा